अध्यक्ष, इस जिले के प्रभारी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय दयाशंकर सिंह जी भाई साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर चंचल जादौन जी, इस कार्यक्रम में शुकोबाद के विधायक आदरणीय डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व महानगर अध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता जी, रामनेश कटारा जी, केशव सिंह फौजी जी, राधेश्याम यादव जी और इस महानगर की नगर निगम की लोकप्रिय मेयर, जिनके इस देखरेख में जो कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय श्रीमती नूतन राठौर जी, इस नगर निगम की नगर आयुक्त आदरणीय श्रीमती प्रेरणा शर्मा जी एवं उपस्थित समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बंधुओं, पीछे प्रमोद जी भाई साहब बैठे हुए, प्रमोद बघेल जी, विकास राजपूत जी एवं मेला देखने के लिए आए बहुत सारे बंधुओं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, इतिहास में पहली बार कोई सरकार इस तरीके के मेले लगा रही है, जिसमें एक तरफ खाने के सामान की स्टॉल लगी हुई है और दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं की स्टॉल लगी हुई है। ये इतिहास में पहली बार है। मेरा सभी लोगों से, सभी से निवेदन है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी बताएं जो योजनाओं का लाभ लें और इस मेले को देखें। आके जो स्टॉल लगी हुई है, इन स्टॉलों से कुछ न कुछ खरीदें, अपने बच्चों को ला करके खरीदें, जिससे बच्चों को भी स्वनिर्भर
जोरदार तालियां। हेलो, होता रहा है और सौभाग्यशाली हूँ कि फिरोजाबाद के प्रभारी के नाते ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय दयाशंकर सिंह जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और इस मेले का सफल आयोजन संचालित करने में अपनी भागीरथी भूमिका निश्चित रूप से उन्होंने काफी इसमें प्रयास किया होगा। ऐसी मेरी बहन महापौर नूतन राठौर जी, और परसों मैंने नगर निगम की आदरणीय नगर आयुक्त महोदय को संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन महापौर जी से बात हो सकी। ऐसी नगर आयुक्त बहन प्रेरणा शर्मा जी जिन्होंने केवल फोन पर इतना बार कहा कि भाई साहब कार्यक्रम के लिए कोई कोर कसर किसी प्रकार की नहीं छोड़ी जाएगी, ऐसी शहर के लिए प्रेरणादायी नगर आयुक्त प्रेरणा शर्मा जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी एवं समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी के समस्त सम्मानित पार्षद बंधुगण, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्तागण, सम्मानित आदरणीय जनता जनार्दन एवं मातृशक्ति मित्रों, ये दीपोत्सव का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में माननीय योगी जी की योजना के अनुसार 217 मेले आज पूरे प्रदेश में एक साथ प्रारंभ हुए। माननीय योगी जी ने जो योजना तैयार की, उस योजना के अनुसार ये मेले नगर निगम स्तर पर और नगर पालिका स्तर पर आयोजित होने हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अपने फिरोजाबाद नगर निगम के नाते ये मेला आयोजित है, लेकिन शुकाबाद, सिरसागंज और टूडला में भी नगर पालिकाओं के नाते ये मेले वहां पर भी आयोजित हैं। यानी जिले में कुल 5 विधानसभा और 4 विधानसभाओं में आज हमारा ये मेला आयोजित हो रहा है। हम निश्चित रूप से दीपावली के पूर्व दिनों पर, पूर्व संध्या पर नहीं, पूर्व दिनों से ही अपनी दिवाली का आयोजन करने जा रहे हैं। मित्रों, देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली बार लगा कि हम देश की आजादी के बाद से अगर अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी धरोहर को अगर संरक्षित करने में अगर सफल हुए हैं तो निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में ही सफल हुए। पहली बार ये दीपावली के आयोजन विगत कई वर्षों से हम देखते चले आए। अयोध्या में 50,000 दीपक का आयोजन हुआ, उसके बाद अब तक 7 लाख से ऊपर दीपों का दीपोत्सव करके अयोध्या में भी आयोजन हो चुका है। मित्रों, जब अयोध्या का आयोजन हम और आप देखते थे तो लगता था कि साक्षात भगवान राम आज अवतरित हुए होंगे, लेकिन अब ये मेले शहर में आयोजित होना शुरू हुए। इन मेलों का सीधे सीधे सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी काम किया गया। ये 217 मेले रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ के अंतर्गत माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज पहला मेला लखनऊ में शुरू हुआ, उसके बाद पूरे प्रदेश में ये मेलों का उद्घाटन शुरू हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस व्यवसाय से जुड़े हुए ऐसे लोग जो रेहड़ी पटरी से संबंधित अपना व्यवसाय करते हैं, फुटपाथ पर अपना व्यवसाय करते हैं, इस कोरोना के संकट घड़ी में, इस कोरोना की महामारी में इन सब लोगों ने देश को एक संबल प्रदान किया। ऐसे व्यवसायियों का, ऐसे निचले स्तर तक काम करने वाले लोगों का अगर किसी ने सम्मान किया, किसी ने ध्यान किया, तो वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी हैं। ऐसे लोगों का भी सम्मान हो। इस कोरोना काल से निकलने के बाद इन लोगों का भी निश्चित रूप से व्यापार प्रभावित हुआ। इन्होंने भी निश्चित रूप से घर बैठ के अपनी पूंजी को खाया कमाया होगा, लेकिन मुखिया का काम है पूरे प्रदेश को देखना, उससे बड़े मुखिया का काम है पूरे देश को देखना। उन्होंने देश को देखा, प्रदेश को देखा और एक योजना लागू की, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना के बारे में मैं इसलिए आप लोगों के बीच में अपनी बात को कहना चाहता हूं। मुझे निर्देश है कि इस योजना का विस्तार हो, ये योजना नीचे तक लोगों को मिले और इसका लाभ मिले।
इस लाभ को प्राप्त करने के लिए मैं रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ से जुड़े ऐसे सभी सम्मानित बंधुओं को, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, अपने व्यापार के उत्थान के लिए, व्यापार की प्रगति के लिए वह इस योजना में शरीक हों, योजना का लाभ लें। और योजना का ये लाभ आज से मेले के शुभारंभ के दिन से लेकर मेले के समाप्ति तक ये लाभ यहाँ पर रहेगा, काउंटर लगेगा। हमारी नगरायुक्त महोदया और महापौर जी इसका पूरा मॉनिटरिंग करेंगी, देखरेख करेंगी। यहाँ से कोई भी व्यक्ति इस योजना से वंचित होकर वापस न जाए, ऐसी इस योजना का और आज के इस मेले का ये भी एक आयोजन की मंशा है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, इस एकात्म मानववाद के तहत ही योगी जी ने इस योजना को, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वनिधि योजना को प्रदेश में लागू किया। ये योजना 10,000 से शुरू है, इसमें 3,000 रुपए की छूट है, 7,000 रुपए का लेन देन आपको बैंक से बराबर अपने करते रहना है। जो भाई बंधु इस 10,000 के लेन देन को प्रॉपर अपने बैंक से 1,000 रुपए, 20,000 के बाद ये योजना सीधे 40,000 की हो जाएगी। मित्रों, जिन लोगों ने बैंक को नहीं देखा, जिन लोगों ने बैंक के बारे में सुना नहीं, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने खाते खुलवा के ऐसे लोगों को जोड़ने का काम किया, और अब इस योजना के माध्यम से लेन देन बैंक से कैसे किया जाए, बैंक के संपर्क में हम कैसे रहें, अपने व्यापार की तरक्की को कैसे करें, अगर इसको किसी ने सोचा तो प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने सोचा। मित्रों, इस योजना का हम सब लाभ लें। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि हम सब इस योजना में अपने दाएं बाएं आसपास मिलने जुलने वाले जो इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस योजना में सम्मिलित करके, शरीक करके उन्हें लाभान्वित करें। और इस मेले का जो आयोजन है, इस मेले में जितनी भी स्टॉलें लगी हैं, मेरा आप सभी से यह भी अनुरोध है कि सपरिवार इस मेले का आनंद उठाएं, इस मेले में आए, अपने मिलने जुलने वालों को भी इस मेले में आने के लिए प्रेरित करें। मेले में आए तो मेले से कुछ ना कुछ खरीदी करके हर स्टॉल से लेकर जाएं। लेकिन इसमें अगर रेहड़ी वालों को भी आमंत्रित करके, उनको भी, मैं सभी रेहड़ी पटरी वाले व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को भी इस बात के लिए आमंत्रित करना, और महापौर जी को और नगरायुक्त महोदया को विशेष रूप से इस मेले के सफल संचालन के लिए, सफल व्यवस्थाओं के लिए हमारी नगरायुक्त महोदया धन्यवाद की पात्र है, जिन्होंने अल्प समय में 1 हफ्ते के अंदर ही सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण किया। सभी को धन्यवाद। भारत माता की जय। हम सभी जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। उद्घोष कमजोर नहीं होना चाहिए। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। दीपोत्सव कार्यक्रम के समय उपस्थित विधानसभा प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय टी जयशंकर जी, नगर में मेयर श्रीमती नूतन राठौर जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश संगवार जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री गणेश गुप्ता जी, पूर्व विधानसभा प्रभारी श्री पुष्पेंद्र राठौर जी, जादौन जी, सभी पार्षदगण, नगरायुक्त श्री प्रेम शर्मा जी, सभी कार्यकर्ता बंधु, आप सभी का इस मेले में स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत खुशी की बात है कि आज नगर में पहली बार दीपोत्सव मेला लग रहा है, और इससे नगर में एक नई प्रेरणा, नया स्रोत जागेगा, और यह उत्सव बनाना परम आवश्यक है, क्योंकि यह उत्सव जो है भगवान राम के आतंक रावण को पास करने के बाद जब अयोध्या लौट रहे थे, तब अयोध्या वासियों ने उनकी खुशी में, उनके सम्मान में मनाया था। आज ये आपके नगर में बन रहा है। मेरी इच्छा है, मेरी मनोकामना है, मेरा आपसे निवेदन है कि यह उत्सव हर घर में, हर गांव में, हर गली में, हर सिटी में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह मेरा शुभ संबंधी का प्रतीक है। आप 3 भाई थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान राम सत्य के प्रतीक थे, लक्ष्मण सेवा के प्रतीक थे, भरत
भक्ति के प्रतीक से और शत्रुघ्न प्रेम के प्रतीक से यह मेला हम मनाएंगे और उसका और दीप जलाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, कोई कभी झगड़ा नहीं होगा, हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, आप खुद खुश रहेंगे, आपके पड़ोसी खुश रहेंगे, आपका गांव खुश रहेगा, आपका शहर खुश रहेगा। ये मेरा हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, इसे करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।